हे गाइस, राम राम सा खमा गणिसा। अभी आज हम बात करते हैं महाराणा राज सिंह प्रथम के बारे में। तो देखो, राज सिंह जो प्रथम है, ये मेवाड़ के जितने भी राजा हुए उनसे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखो, महाराणा जो राज सिंह थे ना, इनका जो कार्यकाल है वो 1652 से लेकर के 1680 तक था। क्योंकि ये जो राज सिंह है, राज सिंह प्रथम, मतलब इन्होंने जो है ना मतलब 1652 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनके जो पिताजी रहते हैं ना, जगत सिंह, मतलब जगत सिंह की मृत्यु के बाद में जो राज सिंह था, ये मेवाड़ का जो है शासक बनता है ना। और इनके जो राज सिंह है, राज सिंह के टाइम पे जो है शाहजहाँ ने जो है इनको मतलब एक उपाधि दी थी, 5000 की उपाधि। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि राज सिंह प्रथम को किसने 5000 की उपाधि दी थी? तो शाहजहाँ ने दी थी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अपने पिता जगत सिंह की मृत्यु के बाद राज सिंह मेवाड़ का स्वामी बना। महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह का राज्याभिषेक 10 अक्टूबर 1652 को हुआ। सम्राट शाहजहाँ ने गद्दीनशीनी के समय उसके लिए राणा को खिताब, 5000 जात और 5000 सवारों का मनसब देकर जड़ाऊ, जमदर, हाथी, घोड़े आदि भेजे थे। मतलब ये 5000 जात और 5000 सवार, मतलब जो ये सवार ये होते थे ना, ये मतलब जो घोड़े होते थे ना, घोड़ों को उनके बारे में है ये यहाँ पे, है ना। और हाथी भी देते थे, घोड़े भी देते थे। ठीक है, ये अपने पिता के द्वारा आरंभ किए गए चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को उसने अब सबसे पहले पूरा करवाने का प्रयत्न किया था। जगत सिंह के समय तो बादशाह ने, जगत सिंह जो था ना, उसके समय तो बादशाह ने उसे किसी तरह गवारा किया था, परंतु जो ही इस गांव में तिरवता लाई गई, मुगल सम्राट उसको सहन न कर सका और उसने 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को चित्तौड़ की दीवारों को ढहाने के लिए भेजा। सादुल्ला खां ने तुरंत किले के कंगूरे, सादुल्ला खां था ना, ये मतलब मुगलों की तरफ से था। जब राज सिंह ने जो है ना, मतलब जो चित्तौड़ का ये जो किला था ना, उसकी मरम्मत ये वापस मतलब इस करवाने लगा था। तो ये बात जो है मुगलों को पता चल गई थी। और मुगलों में जो है ना, मतलब मुगलों ने, जैसे जो राजा था ना, मतलब शाहजहाँ, इसको पता चली तो इसने क्या करा, मतलब इनका जो सेनापति था सादुल्ला खां, उसको भेजा, भाई जा करके तुम, क्योंकि अपने ऑलरेडी संधि मतलब हो चुकी है पहले ही, कि भाई कभी भी तुम भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी तुम जो है चित्तौड़ के किले का क्या नहीं करवाओगे, है ना, मतलब मरम्मत नहीं करवाओगे। लेकिन जब राज सिंह ने ये बात करवाई तो फिर राज सिंह को ये संधि याद दिलवाई गई कि तुम मरम्मत नहीं करवाओगे। तो ये रहा। 15 दिन वहां रहकर वह बादशाह के पास लौट गया। इसी समय मुंशी चंद्रभान को मेवाड़ के साथ समझौते के लिए भेजा, जिसने राणा को दक्षिण में संधि के अनुसार सेना भेजने और कुंवर को शाही दरबार में भेजने को समझाया गया। इसके अनुसार राणा ने जो है ना, कुंवर को शाहजहाँ के दरबार में भेजा, जहां उसको उपहारों से सम्मानित किया गया था। राणा के प्रारंभिक अभियान, मतलब राज सिंह जो था ना, उनके प्रारंभिक शुरू के जो अभियान है वो कौन कौन से थे? 1657 ईस्वी में जब शाहजहाँ के बीमार होने पर सम्राट के पुत्रों में राज सिंहासन प्राप्त करने के प्रयत्नों में तेजी आ गई थी, तो औरंगजेब ने महाराजा राज सिंह को पत्र लिखने आरंभ किए, जिनके द्वारा उसने उसको दक्षिण में अपनी सैनिक सहायता भेजने की अभ्यर्थना की। राणा ने इस व्यवस्था का लाभ उठाने का निश्चय किया। ऐसे समय में टीका दौड़ के उत्सव का बहाना बनाकर, जिसमें मुहूर्त से वर्ष के पहले शिकार का आयोजन राज्य की सीमा के बाहर किया जाता था, राणा ने 2 मई 1658 में अपने राज्य के तथा बाहरी मुगल थानों पर हमला करना प्रारंभ कर दिया था। भाई, मतलब ये है कि जब ये जो राज सिंह था ना, ये जो सॉरी क्या शाहजहाँ जो था ना, शाहजहाँ क्या बीमार पड़ गया था 1657 में। तो इनके जो पुत्र थे, उनमें जो है ना उत्तराधिकार को लेकर के जैसे लड़ाइयाँ भी चल रही थी, तो औरंगजेब ने जो है ना, मतलब राज सिंह को एक पत्र लिखा था कि भाई तुम दक्षिण में मेरी सहायता करने के लिए आओ। ठीक है, तो इस व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए ये वहां पर चला गया था। और वहां पर जो क्या है, टीका दौड़ हुई थी। और टीका दौड़ क्या थी कि इसमें ये था कि जैसे मतलब जो कोई भी मुहूर्त से पहले जाकर के, जो मतलब राज्य से बाहर जाकर के जो भी पहला शिकार करेगा ना,
वो इसका विजेता कहलाएगा। टीका दौड़, ये देखो यहाँ पर 2 मई 1658 में अपने राज्य के तथा बाहरी मुगल थानों पर हमला करना आरंभ किया था। इस टीका दौड़ अभियान में राणा को लाखों रुपए की संपत्ति मिली और वह अपने खोए हुए भागों को अपने राज्य में सम्मिलित कर सका था। औरंगजेब ने भी शासक बनते ही राणा के पद को 6000, औरंगजेब ने कितना कितना दिया था राणाओं को 6000, और क्या नाम से शाहजहां ने 5000 दिया था मानसिंह को। ठीक है, तो राणा के पद को 6000 जात और 6000 सवार बढ़ा दिए थे। 1000 सवार का 2 अस्पा निश्चित किया गया और ग्यासपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के परगने उसके अधिकार क्षेत्र में कर दिए गए थे। राजकुमारी चारुमती की विवाह की समस्याएं। राजकुमारी जो चारुमती थी ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी। यूँ कहते हैं कि भाई ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी और इसने जो है राज सिंह को पत्र लिखा था, क्योंकि इसके जो चारुमती थी ना, इसके भाई ने जो है इसका रिश्ता औरंगजेब के साथ तय कर दिया था। लेकिन इसको ये जो रिश्ता था मतलब मुगलों के साथ रिश्ता पसंद नहीं था, तो इसने जो है मतलब राज सिंह प्रथम को क्या लिखा था, इसने पत्र लिखा था, भाई तुम मेरे को बचा लो, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो फिर राज सिंह ने जो क्या नाम से वहां पर चला गया था राज सिंह इसको बचाने के लिए, और राज सिंह ने फिर चारुमती से शादी कर ली। तो तब जा कर के, नहीं तो पहले जो है मतलब औरंगजेब के और राज सिंह के जो संबंध थे ना वो पहले सही थे, लेकिन चारुमती से शादी करने के बाद में राज सिंह के जो मुगलों से मतलब औरंगजेब से इनसे संबंध क्या हो गए, बिगड़ गए थे। तो चलो पढ़ते हैं। अब आप चुप रहो, ठीक है। अब है राजकुमारी चारुमती की विवाह की समस्याएं क्या क्या आई थी। औरंगजेब के द्वारा प्राप्त फरमान से राणा ने 1669 में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया पर धावा बोल दिया था। इससे भयभीत होकर वहां के शासकों ने राणा के अधिकार को मान्यता दी। दूसरे वर्ष किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने जिसे औरंगजेब से विवाहित किए जाने का प्रस्ताव था, राणा राज सिंह का वरण किया और चाहा कि उसे मुस्लिम हाथों से उबारा जाए। चारुमती जो थी ना वो किशनगढ़ के राजा मान सिंह की बहन थी। चारुमती किशनगढ़ का जो राजा था ना उसके मान सिंह की बहन थी, जिसका विवाह मान सिंह ने औरंगजेब के साथ करना स्वीकार किया था, परंतु चारुमती ने इसका विरोध किया और उसने महाराजा राज सिंह को पत्र लिखा जिसमें विवाह करने का अनुरोध किया। और राज सिंह सिसोदिया का मुगल सम्राट औरंगजेब की विरोध की परवाह किए बिना ससैन्य किशनगढ़ पहुंचा और चारुमती से विवाह कर उसे अपने साथ ले आया। यह घटना औरंगजेब के लिए अपमानजनक थी और औरंगजेब ने नाराज होकर महाराणा से अनेक परगने छीन लिए थे। हाडी रानी, तो ये बात हो गई ना, बात जो मैंने नॉर्मल बताई। हाडी रानी का बलिदान ये क्या था। हाडी रानी हाडा वंश की राजकुमारी सहल कंवर सलुम्बर के युवा सामंत सिंह रत्न सिंह चूड़ावत की नवविवाहित पत्नी थी। रत्न सिंह चूड़ावत मेवाड़ के महाराणा राज सिंह सिसोदिया का सामंत था और औरंगजेब अपनी सेना लेकर मेवाड़ की ओर बढ़ा। विवाह होने तक तो मुगल सेना को रोकने की जिम्मेदारी नवविवाहित जो था ना रत्न सिंह चूड़ावत ने ली थी। जब वह युद्ध के मैदान में जा रहा था तो जाते हुए अपनी पत्नी की याद, मतलब जब ये रत्न सिंह चूड़ावत युद्ध में जा रहा था ना तो उसको अपनी पत्नी की याद आने लगी। तो चूड़ावत ने अपने सेवक को कह करके भेजा कि जाओ तुम तुम्हारी रानी मतलब मेरी रानी का है ना कुछ निशान लेकर के आओ। तो भाई ये जो हाडी रानी थी ना इन्होंने अपना सर ही काट करके दे दिया था। भाई जाओ ये मेरा सर लेके जाओ, लेकिन मेरे को वीर गति प्राप्त मतलब मेरे को विजयी होकर के लौटे जैसे जब भी चूड़ा जी लौटे तो विजय होकर के लौटे, है ना। तो ये यहाँ पर ये बात हो गई कि जैसे रानी ने सोचा कि मेरी यादों के कारण वे अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाएंगे, अतः मैं कर्तव्य में बाधक क्यों बनूं। तो हाडी रानी ने सेवक के हाथ से तलवार लेकर के अपना सिर काट डाला और सेवक ने रानी का कटा सिर थाल में रखा और चूड़ावत को भेंट किया। चूड़ावत की भुजाएं फड़क उठी और वह शत्रु दल पर टूट पड़ा और विजयी रहा, लेकिन वीर गति को प्राप्त हो गए थे वही चूड़ावत। अब है औरंगजेब की प्रतिक्रियावादी नीति और राज सिंह का दृष्टिकोण। औरंगजेब जो था ना वो मतलब धर्म तथा विचारों से क्या था, कट्टर मुसलमान था और ये धीरे धीरे जो है
मतलब कोई भी प्रयोगों को क्रियान्वित करता रहता था। ये जैसे इस्लाम के जो भी जैसे पोषण उसका प्रचार प्रसार करने में राज्य में जैसे मतलब ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए तत्पर रहता था ये। इसने जो है दरबार में जैसे नाच गाने थे ना उनको बंद करवा दिया था, मंदिरों को तोड़ने का कार्य करवाया था, हिंदुओं की जो पाठशालाएं थी ना और उनको बंद करवा दिया था, मूर्तियों को नष्ट कर दिया था, है ना। अभी जैसे कई जैसे जो है वो लिखते भी हैं, जैसे ओझा ने लिखा था कि भाई इन नियमों के प्रचलन से राज सिंह ने औरंगजेब का जो विरोध करना प्रारंभ किया, तो जैसे 2 अप्रैल 1679 को हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था इसने। इस कर से साधारण स्तर के जो हिंदू नागरिक की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा था और इस नियम के प्रचलन के बाद राज सिंह ने कुंवर जय सिंह, इंद्र सिंह झाला और गरीबदास और औरंगजेब के दरबार में भेजा था। सम्राट ने पोशाक, इनाम और राणा के नाम फरमान देकर 30 अप्रैल 1679 में उन्हें विदा किया था। अब है राज सिंह और जजिया। जजिया के संबंध में ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब ने इस कर को मतलब जजिया जो था वो एक तरीके का क्या था, कर था, मतलब टैक्स था एक तरीके का। तो जजिया जो कर था वो एक तरीके का कर था जो औरंगजेब ने लगाया था 1679 में, और ये एक तरीके से मतलब धार्मिक कर था मतलब, है ना। अब है मुगल सिसोदिया और राठौड़ का युद्ध। तो देखो 1678 में जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई जमरूद में, तो औरंगजेब ने मारवाड़ पर अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न आरंभ कर दिया था, जिसके अनुसार ये हुआ था कि 1679 तक उसका मारवाड़ पर पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया था। वीर राठौड़ जो अजीत सिंह को मेवाड़ में जाकर सुरक्षा दिलाई और वे मेवाड़ की शक्ति से मिलकर सम्राट की शक्ति को चुनौती देने लगे। राणा इस गतिविधि के पोषक इसलिए भी बने कि मुगलों का मारवाड़ में आना मेवाड़ की सीमा के लिए हानिकारक था। अजीत सिंह की माँ, किसकी? अजीत सिंह की माँ। तो जो अजीत सिंह था ना, अजीत सिंह की माँ राणा की निकट संबंधी थी। इस परिस्थिति ने मेवाड़ और मारवाड़ को एक बनाया था। वास्तव में यह एक प्रमुख कारण था कि सिसोदिया और राठौड़ एक होकर मुगल शक्ति का विरोध करने लगे थे। अब युद्ध ने मुगल शक्ति और जन संगठन के मुठभेड़ का स्वरूप ले लिया और राज सिंह की जो संपूर्ण युद्ध की आत्मा था, मतलब राणा राज सिंह सिसोदिया, उसकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1680 में। अब है राज सिंह के जो मतलब जनोपयोगी जो जनता से उपयोगी कार्य थे ना वो, तो ये है कि जैसे जो राज सिंह ने जो कार्य करे ना उनकी बात करें तो देखो व्यक्तियों में कई लोग मीणे थे और उनका सरदार जो था वो पीपा था। तो ये है कि जैसे जो राज सिंह था इसने विजय कटकाटू की उपाधि भी ली थी भाई साहब, और इस राज सिंह ने जो है राजसमंद झील का निर्माण भी करवाया था। ये जो झील है ना राजसमंद झील, इसके यहाँ पर जो है ना मतलब एक वो है प्रशस्ति है, तो जो प्रशस्ति है वो है राज प्रशस्ति, है ना। यहाँ पर मतलब महाकाव्य लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम जैसे ये यहाँ पे राणा ने की झील के पास में सर्व ऋतु विलास तथा जनसागर का निर्माण भी करा गया है यहाँ पे। ये जो राज सिंह है ना, इन्होंने राजसमंद झील के पास राजनगर नामक कस्बा बसाया था यहाँ पे। आगे अगर हम बात करें विद्यानुरागी की, तो देखो राज सिंह के दरबारी कवियों के प्रथम स्थान रणछोड़ भट्ट का है। रणछोड़ भट्ट ने 2 काव्य ग्रंथों की सृष्टि की थी। पहला था राज प्रशस्ति महाकाव्य और दूसरा था अमर काव्य। राज प्रशस्ति महाकाव्य जो है वो 24 सर्गों में विभाजित है, 24 सर्गों में निबद्ध है। इस 1106 श्लोकों के काव्य की रचना में लंबा समय लगा, तब तक नायक की मृत्यु हो गई थी एवं उसके उत्तराधिकारी महाराणा जयसिंह ने काव्य से प्रभावित होकर उसे स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से करने का आदेश दिया था। मतलब कुल मिला के बात यह है कि भाई राज सिंहासन का जो काल था ना उसमें महत्वपूर्ण जो कवि थे वो सदाशिव भी था। सदाशिव ने जो है राज रत्नाकर बुक लिखी थी, है ना। और इसी समय किसी लाल भाट नामक कवि था, कवि ने महाराणा राज सिंह की प्रशस्ति में जो है
101 छंदों का मतलब राज सिंह प्रभा मतलब प्रशंसात्मक वर्णन नामक ग्रंथ लिखा था। इसी समय राज सिंहाष्टक नामक काव्य लिखा गया था जिसका लेखक है मुकुंद। तो देखो राज सिंहाष्टक तो मुकुंद ने लिखी थी। इसमें 8 छंदों में राज सिंह का प्रशस्ति ज्ञान किया गया था। महाराणा राज सिंह के काल में संस्कृत के समाहीन ही हिंदू एवं राजस्थानी कवियों को भी आश्रय प्राप्त हुआ था। डिंगल काव्य में प्रथम स्थान किशोरदास राजप्रकाश का है। किशोरदास के समान कवि मान ने राजविलास नामक काव्य की रचना की। ऐतिहासिक घटनाओं की सृष्टि से राजविलास और अधिक महत्वपूर्ण रचना की। इस काल की तृतीय रचना थी गिरधर आशिया कृत संगतरासु। गिरधर आशिया के द्वारा मतलब लिखी गई थी वो थी संगतरासु और संगतरासु की रचना का काल था 1720 से के लगभग माना गया है इसका काल। फिर है दौलत विजय ने जो है कुमार रासु ग्रंथ की रचना करी थी और इसमें महाराणा राज सिंह के काल आसपास। तो ये जो दौलत विजय सिंह है ना इसने जो है इसके द्वारा कुमार रासु ग्रंथ की रचना करी गई थी और इसमें राज सिंह के काल के आसपास ही मनाने हेतु बाध्य है। इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक के महाराणाओं का वर्णन है। महाराणा राज सिंह से संबंधित कतिपय गीतों का प्रकाश महाराणा राज सिंह ने संबंधित कतिपय गीतों का प्रकाशन महाराणा यश प्रकाश नामक ग्रंथ में हुआ। इन हिंडौन गीतों में महाराणा राज सिंह का शौर्य वर्णन एवं उनकी मृत्यु विजयों का उल्लेख है। ठीक है, तो ये हो गया भाई मेवाड़ का राज सिंह, उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। एक तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि महाराणा जो राज सिंह है उन्होंने विजय कटकाटू की उपाधि ली थी, ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब आगे बात करेंगे हम ये प्रश्न उत्तरों की, जो बाद में बात करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना भाई।